कि अनु शुक्ला हमारे साथ आप हैं, आपके इस वक्त जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। अनु शुक्ला साफ तौर पे कह रहे हैं, बीजेपी के जो नेता है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीति करी और क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? देखिए, कहावत है कि ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं हो सकती। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना झूठ, पाखंड और गुंडों को शरण देने का काम करती चली आई है, वो इस बार साफ तौर से सबके सामने। देखिए, इस बात की घटना मानी जा सकती है कि कोई पार्षद अपने पति को, कोई बात हो सकती है, ओवरटेक का मामला हो सकता है, कोई और मामला हो सकता है, लेकिन जब शासन प्रशासन आपका है, आपकी सत्ता की सरकार है, पुलिस आपके इशारों पर काम कर रही है, डर के भागने की क्या जरूरत है? आपको खड़े होकर बात करने की क्या जरूरत है? क्यों आपने उसको इतनी बेरहमी से मारा? अगर उसने अपराध किया था, उनके लिए कानून में धाराएं बनाई गई है, आईपीसी की धाराएं बनाई गई है, उसमें आप मुकदमा दर्ज करा देते। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया है कि कोई व्यक्ति को आप मुकदमा दर्ज ना कराएं? इतनी बेरहमी से मारे कि एक चली जाए और एक 60 बड़ा मामला था ओवरटेक या दारू पीने का। ये मान के चलता हूं आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, आप सत्ता के जो दर्ज कराते, आप रोड पे ही न्याय करने लगेंगे, आप मारपीट ही करने लगेंगे, कानून कर देंगे। आप क्या बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कानून बनाएगी रोड पे बनाएगी, जो फैसला करेगी रोड पे करेगी, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे माफियागी हो, चाहे कांड हो। चलिए आगे। फतेह बहादुर सिंह गिल समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। फतेह बहादुर सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आपको पता है कि ये करीब तीसरा दिन है इस घटना को, और ये घटना भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पहली नहीं है। आपने देखा होगा 9 तारीख को भी एक बीजेपी के नेता ने 6.5 करोड़ की जमीन कब्जा ली और वो बाबू सिंह ने ट्रेन के आगे आके जान दे दी। उसके बाद ये ओवरटेकिंग वाला मामला प्रकाशित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आया, और जिस तरीके से पार्षद पति ने और उसके साथियों ने, ठीक है मैं मान सकता हूं कि गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कहीं गाड़ी का लगना या तू में होना और मारपीट का होना, ये मैं मानता हूं, मगर एक जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता था कि वहां पे आप 112 मिलाते, तत्काल फोर्स बुलाते, तत्काल कार्रवाई करते और इस बात को वहां प्रमाणित हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है। मगर आपने किसी की आंख फोड़ दी, किसी की नाक की हड्डी तोड़ दी, उसको यहां से रेफर कर दिया गया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। गंगाराम हॉस्पिटल में 8 घंटे उसका ऑपरेशन चला है। 8 घंटा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 8 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद उसकी दाहिनी तरफ की आंख को डेथ घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसकी बाई वाली आंख में 60% सिर्फ दिख रहा है, 40% उसमें भी नहीं दिख रहा। आज उसकी धर्म पत्नी रो रो करके, जो उसके साथ थी उस घटना में, उसने पार्षद जो महिला है उनके पैर तक पकड़े हैं, उसका बयान है। और वीडियो में उसने अपने बयान जब दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो कहा कि मैंने बहुत गुहार लगाई। जनप्रतिनिधि जब ऐसा करेगा तो आप बताइए फिर कैसे काम चलेगा। फतेह बहादुर सिंह जी जवाब ले लेते हैं आपकी इस बात पर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का, मेरे बयान को पूरा होने दीजिए। मैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब का आभारी हूं जो 25-25 हजार का इनाम घोषित किया और इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, और नहीं गिरफ्तारी होती तो ये इंसानियत और मानवता की बात है। और इंसानियत और मानवता जब तक कुचली जाएगी तब तक सब खड़े नजर आएंगे। भाजपा का जो है पार्षद आराम से घूम रहा होता, कोई बवाल नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये पार्टी भाजपा की है जहां पर संयम और जहां पर ईमानदारी से सरकार हमारी पूरी तरीके से जांच करती है। मैं उसी बात जो कह रहा हूं, आज कल हम लोग गए थे
तो हल्ला बोलने नहीं गए थे। हम लोगों ने बैठ करके, आपने देखा आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, हम लोगों ने बैठ के ये बात कही है कि हम लोग पार्टी के लोग जो भी हैं वो चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ में भी गलत काम ना हो, भद्रता किसी के साथ में ना हो, लेकिन दुर्घटना तो किसी के साथ में हो सकती है। आज चली गई, आज कोई भी जाए, कोई भी अगर पति पत्नी जा रहा है, रास्ते में अगर जा रहा है, तो उसका ये केस नहीं है कि जाके झगड़ा करना। अगर झगड़ा जब कर सकता है, पुलिस के यहाँ दोनों गए न्याय लेने के लिए थाना रायपुरवा थाने में वो गया, रायपुरवा थाने में गया। देखिए ऐसा है ना, कोई अगर कोई भी, ये जितनी हत्याएं दुर्घटनाएं जो सपा सरकार में हुई है, देखिए कोई घटना कुछ नहीं हो सकती है। 25,000 रुपए का इनाम रखने की क्या जरूरत थी? उसका कोई आपराधिक इतिहास है? उसका इतिहास कहाँ भागा? कौन क्या भागा? आप बताइए कोई भागा नहीं। आप बताइए अगर आप इस दावे को कह रहे भागा नहीं तो आप बताइए दुनिया के तमाम अपराधी घूम रहे हैं शहर में, दुनिया के तमाम अपराधी घूम रहे हैं, उनके ऊपर आपने इनाम कोई नहीं किया। उसका इतिहास देखिए, पहले जो बोल रहे हैं उसका इतिहास देखिए कि आपने क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है आपने। आप ये देखिए ना कि आप 25,000 50,000 का इनाम रखेंगे, क्या वो चोर बदमाश आतंकवादी है? वो एक कार्यकर्ता है, वो भाजपा का सभासद है। भाजपा किसी प्रकार से कोई भी अपराधियों को तौर पर ये गलत काम है। ठीक है, देखिए एक एक करके बोलेंगे आप सब लोग, धर्म के नाम पर बात नहीं समझ में आएगी, बात नहीं समझ में आएगी। अगर ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं है। भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार को आप लोग बदनाम। अनुज शुक्ला का सवाल है, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। मैं उसी सवाल को विनोद जी कर रहे हैं। यहाँ पर एक दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, 25,000 रुपए का इनाम नहीं बात पर रखा है, क्या वो आपराधिक था? वो सवाल सुनिए, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं वो भागा नहीं, तो कहाँ है वो आप बता दीजिए। मैंने कहा ना कि वो भागा नहीं है, तो कहा अगर उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखेंगे आप बताइए ना, शहर में कितने अपराधी घूम रहे हैं, किनके ऊपर आपने अपराध घोषित कर दिया है? पहले तो आप बताएं, अगर हम आपको चोर कह रहे हैं, नहीं, जो चोर कहने के पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। विनोद गुप्ता जी जाने बिल्कुल है मैं आता हूँ। अनुज शुक्ला जी मेरा सवाल, विनोद गुप्ता जी मैं आता हूँ। फतेह बहादुर जी जब आपका वक्त आएगा तो आप बोलिएगा। मेरा कहना है विनोद जी, प्रमिला पांडे जी ने कहा जाने अनजाने में गलती हुई है, ठीक है, जाने अनजाने में किसी आग की रोशनी चली जाना, इतना मारना कि वो मरणासन हालत में हो जाए, क्या आप इसको जाने अनजाने वाली बात सही मानते हैं? क्या हम लोगों ने कल यही मांग की है कि एक डॉक्टरी का पैनल बने, उसमें जांच हो आखिर किसमें क्या कमी है, और जिस तरह के जांच हो वो निष्पक्ष जांच हो, ताकि मालूम पड़े सामने वाले की जो चोट लगी, कितनी चोट लगी है, सामने वाले की जो चोट लगी है उससे गहरी संवेदना हमारे साथ में है। मैं नहीं चाहता हूं किसी की आंख जाए, किसी के परिवार के बेटे की आंख की रोशनी जाए। जिसने भी गलत काम किया उसके साथ पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सौम्या शुक्ला के जो जिन्होंने अपनी अपील वहां दी है जो एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो उनकी भी सुनवाई हो। हम समझते हैं ना इस पे हिंदू होना चाहिए, ना मुस्लिम होना चाहिए, ना सिख होना चाहिए, एक मानवता का नारा होना चाहिए कि जो भी आदमी न्याय के लिए लड़ने के लिए आया है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग जांच की मांग करने गए थे, ना कि वहां हो हल्ला करने के लिए गए थे। और ये भाजपा की सरकार ही है, ये भाजपा की सरकार है जो न्याय मिलता है, ये भाजपा की सरकार है जो आप हम लोग अपनी बात को कह रहे हैं और आप अपनी बात को कह पा रहे हैं। अन्यथा दूसरी की सरकार होती तो आप बात भी न कर पाते। समाजवादी पार्टी के एक विधायक के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ कि उन्होंने महिला के परिवार को आग में उनके घर को जलाने की कोशिश करी गई। ये भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने कहा पहले आप गिरफ्तारी दीजिए, फिर इसकी जांच होगी कि आप सही हैं या गलत है। आप इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि जब अगर वो सही था, उसने अपराध नहीं किया था, उससे ये भूलवश हो गया था, तो सामने आकर, जैसे बता रहे वो भागा नहीं है, तो सामने आकर बैठकर शासन को, प्रशासन को, कोर्ट को अपनी बात बताए, उसको न्याय की व्यवस्था पे अपने ला के दिखाए। और एक बात बताऊं, आपकी सरकार एक बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि वो भागा नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल भेजो, लोगों को भेजो, और डिस्कशन होने के बाद आया है आप ही की न्यूज चैनल में। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब इतना डिस्कशन हो रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, बड़े नेता उसके पीछे लगे हुए हैं, तो सामने लाने में क्यों डर लग रहा है? जब शासन आपका है, जवाब ले लेते हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो न्याय से क्यों डर के? ठीक है विनोद गुप्ता जी, बोल रहे हैं, ठीक है विनोद गुप्ता जी जवाब ले लेते हैं। अनुज मैं आऊंगा आपके ऐसी पार्टी कोई भागने वाला नहीं है। अपराधियों की तरह 25,000 रुपए का की बात करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केवल बताइए। लोगों का शोषण करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्टाचारियों ये को तो मालूम जमावड़ा पड़ गया पार्टी दिल्ली है, में, ये रख तो मालूम लिया पड़ है। गया दिल्ली में कितने अपराधी अरे गए सर, हैं दिल्ली जेल। नहीं। आपके मिनिस्टर दिल्ली जेल में रोटी दिल्ली सेक की रहे बात हैं। नहीं। वो जेल में रोटी सेक जेल रहे हैं में की बैठ बात के। नहीं। कितने पसंद ईमानदार करेगा। हैं। यही जेल भारतीय में जनता रोटी पार्टी की सेकना पार्टी है। पसंद करेगा। पूरे 5 साल होने लेकिन वाले न्याय के लिए एक भागना भी अपराधी पसंद नहीं नहीं है। करेगा। विनोद गुप्ता, आप एक सवाल जायज है। आपके ये सवाल जायज है विनोद गुप्ता। रोटी सेकेंगे जेल में। वो गृह मंत्री लेकिन आपके हैं, भागेंगे वो जाके नहीं। सेक रहे हैं। अनुज जेल शुक्ला, में है। अनुज क्या शुक्ला, ईमानदारी है, अनुज क्या शुक्ला, ईमानदार पार्टी है आपकी। विनोद गुप्ता वाह जी, भाई वाह। अनुज शुक्ला वाह जी, भाई, विनोद चोर गुप्ता, चोर अनुज मौसरे शुक्ला भाई। जी, चोर अनु- चोर मौसरे अनु- भाई। अनुज वहाँ शुक्ला भी जी, चोरी और यहाँ भी विनोद चोरी। गुप्ता, ऊपर विनोद से गुप्ता सोनिया जी, सिन्हा देखिए, चोरी। देखिए, ये देखिए। आपकी सरकार है। आपकी नहीं, नहीं, सरकार के लोग विनोद हैं गुप्ता जी, जो सवाल जेल में ये बंद है आज। सवाल आज ये व्यवस्था है, दी गई है। सवाल जेल ये में तो है, सवाल जेल ये में नहीं। हाँ नहीं, चोर है। भागे तो नहीं। वो जो चोर होगा भागे तो भागेगा। नहीं। जो चोर होगा ठीक है, भागेगा। साथ तो नहीं अगर दिया। जो ईमानदार फतेह आदमी बहादुर होगा, कुछ कहना वो चाहते सामने हैं। लाइए। नहीं, नहीं, फतेह- सामने लाइए। फतेह बहादुर लाइए। है। कहाँ फतेह सामने सामने है? है। पुलिस ये को चोर बताइए। नहीं है। ठीक है, वो चलिए, दादा ठीक है, कर गए। चलिए, लाखों फोन करके करोड़ों बोलिए। दादा नहीं, कर नहीं, गए। ठीक है, बैठे ठीक है। अंदर वो अनुज शुक्ला, ठीक है, सिसोदिया जी ठीक है। बैठे जेल के अंदर विनोद बंद गुप्ता है। जी, बात ये नहीं ईमानदार है। पार्टी है। ठीक है, ये आपकी फतेह पार्टी बहादुर है। है। कोई पार्टी हो फतेह आज बहादुर भाजपा है। को छोड़ नहीं है। फतेह ईमानदार बहादुर पार्टी है। है। फतेह बहादुर ईमानदार वाला पार्टी नहीं है। है। कहाँ भागने वाला भागेगा? नहीं है। भागे हो न्याय के साथ भाग कर नहीं गए है। अंदर भगवानों के जेल साथ में नहीं सो रहे देते। हो जेल में सड़ गुंडों रहे हो के आप साथ लोग। नहीं देते। बैठिए हो विनोद जी, विनोद जी। घोटाला गुंडों कर के रहे हो साथ नहीं देते। चलिए, अपराधियों के साथ नहीं सबको देते। बोलने का हमारे मौका। ठीक है, विधायक चलिए। सांसद अनुज, मंत्री, अनुज, कोई भागा नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसे नहीं जेल के अंदर है अनुज, भागा नहीं मगर जेल के अंदर है भागा नहीं रोटी जेल के सेक अंदर फतेह है बहादुर जी ये बोले बात सही है नहीं कर रहे। भाई चलिए। भागा नहीं जेल के अंदर है भाई, अच्छे काम नहीं, करके जेल में गए एक एक करके आप बोलेंगे अच्छे तो काम आप करके सबकी जेल बात में में गए। आएगी। भाग रहे। वाह भाई वाह क्या चलिए, बात है चलिए, क्या बचाने फक्र का है काम कर रहे आपको हैं। फक्र फतेह बहादुर जी बोले। जेल में है फतेह बहादुर जी बोले, ठीक है, फतेह बहादुर जी को अनुज जी चलिए चलिए बात आ रही। फतेह बहादुर जी बोले, फतेह बहादुर जी आपकी जब बात बोले। डिबेट होती है तो बहुत ही शांतिपूर्वक डिबेट होनी चाहिए जी बेशक, बिल्कुल क्योंकि सही बात दर्शक कह रहे हैं, ये देख बात रहे ठीक होते है। हैं एक एक करके और सब अपनी दर्शक बात इस रखें मामले ताकि को जायज सुनना सवाल और एक समझना दूसरे से चाहते पूछ हैं। पाए और उनके जवाबात मिले ताकि के लोग समझ पाए। ठीक मेरा है, आपसे फतेह बहादुर निवेदन जी है कि हम लोग जो भी दलों के लोग बैठे हैं बिल्कुल सही। अपनी अपनी बात जो रख रहे हैं शांतिपूर्वक रखें और बात दर्शकों को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। बड़ी बात। मेरे 2 प्रश्न हैं बीजेपी के नेता विनोद गुप्ता जी से। पहला प्रश्न ये है कि कानपुर के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान और उनने क्या स्टैंड क्लियर किया है वो स्पष्ट करें। दूसरा मेरी आपसे प्रश्न है कि जो 25,000 घटना के 3 दिन बाद इनाम घोषित हुआ, क्या इनका मानना है कि ये क्या पुलिस प्रशासन ने क्या गलत निर्णय लिया है? ये स्पष्ट करें आपके चैनल पे कि 3 दिन घटना बीती है, 3 दिन हो गया, 3 दिन से मुलजिम फरार है, 25,000 का इनाम घोषित जो किया है पुलिस प्रशासन ने, कमिश्नर साहब ने क्या गलत किया है? और दूसरा आपके सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी ने जो बयान दिया है उसको भी आप दर्शकों को बताइए और बताइए कि कैसे आप ही की पार्टी के अंदर ठीक है फतेह बहादुर, मैं आपके आप सवाल लोगों लूंगा। को नितिन भी हमारे साथ काफी देर से साथ हमारे देने वाला संवाददाता कोई जुड़े नहीं खड़ा। हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी आप ले लूं। नितिन, इस पूरे मामले पर आप कवर कर रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई की अगर बात की जाए, शुरुआत से लेकर अब तक जो बात कही जा रही है, एक तरफ सत्ता पक्ष बात कह रहा है, एक तरफ विपक्ष कह रहा है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई किस तरह की देखने को मिली है? क्योंकि पुलिस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, ये है वो है। तो पूरा जो पुलिस का एक्शन है इस पूरे मामले पर, वो किस तरह का नितिन आपने देखा? मैं चाहूंगा कि इस वक्त दर्शकों को बताएं नितिन। देखिए, अगर पुलिस के दबाव की बात करें तो विनोद गुप्ता जी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वो हमारी आवाज भी सुन रहे होंगे। विनोद गुप्ता जी का कल एक प्रतिनिधि मंडल करीब 250 से 300 भाजपा कार्यकर्ता, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे, वहां पर मौजूद थे, और करीब 30 लोग जो है वो पुलिस कमिश्नर के कमरे में जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं। तो पुलिस की अगर दबाव की बात करें कि अगर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है वो दबाव को लेकर के कर रही है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि साफ पुलिस कमिश्नर का आगे स्वर्णकार ने बिल्कुल साफ तरीके से इस बात को लेकर के कहा था कि 25,000 के जांच की घोषणा की गई है, जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो सूची भी की जाएगी, इसके बाद अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी। जो पीड़ित परिवार है,
के परिवारों के लिए पुलिस पहुंची और उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वासन भी दिया था पुलिस ने कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पार्षद पति अर्पित शुक्ला समेत जो 5 अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है 25,000 के इनाम की घोषणा की थी। इस बात को लेकर के भी जो प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का बात को लेकर के ये भी कहा गया था की तरफ से कि जो पार्षद है उसके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज है या जो लोग हैं जिनके खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है जिसकी जांच की जाए। वही प्रतिनिधिमंडल ने 5 दूसरी अपनी मांगे भी रखी थी कि जो मुकदमा लिखा गया है गंभीर धाराओं में पार्षद पति के खिलाफ या उसकी जांच की गई और अन्य उसको लेकर के ज्ञापन किया गया था कि जितने भी शिकायत लगाई थी इस बात को लेकर जो लोग भी आरोपी है जिनके खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज है जिनके खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है पहले उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी बात को लेकर के कानपुर नगर में करीब 10 टीमें जो हैं और सरकार की मदद से जो क्या 10 टीमों को अभी कोई लीड मिली है इस पूरे मामले पर? 5 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कोई लीड अभी तक मिली है 10 टीमों को? देखिए, अगर सूत्रों की बात करें और अगर पुलिस, क्योंकि यहाँ पे खुल के बोलना सही नहीं होगा, अगर पुलिस सूत्रों की बात करें तो हो सकता है जब जो है क्या होगा सुबह उनका दावा ये है कि जल्द जो है गिरफ्तारी जो है पुलिस करके दिखाएगी। ठीक है, तो पुलिस करके दिखाएगी गिरफ्तारी। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ अभी तक खाली। विनोद, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो साफ तौर पे कल जो कुछ हुआ और 2 स्टैंड साफ तौर पे बीजेपी के इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं समर्थन में भी नजर आ रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार के साथ नजर आ रही है। तो क्या एक तरह से ये जो स्थिति कंफ्यूजन वाली बना रखी है वो भी हम देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर विनोद? देखिए, ऐसा है जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि कुलवंत जी ने अभी कि 25,000 रुपए का इनाम रखा गया, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ इंसाफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दबाव की राजनीति चल रही है। इन दोनों को किस तरह से देखा? देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि एक बात है, जैसे अगर आज की तारीख में अगर सामने वाले आपके ऊपर अगर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है, केवल एक पहली दुर्घटना हुई है, ये अनजाने में दुर्घटना हुई है, इस पे अगर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है तो हमें उसकी पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए कि ये कितना बड़ा मतलब गैंगस्टर रहा है, भविष्य में इसने कितने क्राइम किए हैं, ये कितने बार जेल गया है, इसे कितने थानों में इसकी रिपोर्ट लिखी हुई है। अरे तो आपको लग रहा है पुलिस सही काम नहीं कर रही? उसकी आपको ये लग रहा है 25,000 का जो इनाम रखा गया है, आपको ये लग रहा है 25,000 का जो इनाम रखा गया है ये गलत है? ये गलत, यानी कि पुलिस सही काम नहीं कर रही? पुलिस जो काम कर रही है, पुलिस को पहले ही दिन काम कर देना चाहिए। दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्ष को बैठा लेना चाहिए। काम नहीं कर रही, दोनों पक्ष को बैठाना चाहिए। दोनों पक्ष को बैठा लेते, अगर उस समय समझ लेते, जांच हो जाती तो यहां तक का मामला नहीं बढ़ता। लेकिन मैं समझता हूं वहां की जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए कि जो रोड पे क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हों और जो वहां थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उसको निकाल कर जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। अगर वो अंकित शुक्ला दोषी है तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दोषी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई निर्दोष व्यक्ति अगर उसके पर धारा लगाकर चली गया, एक सेकंड, केवल निर्दोष व्यक्ति अगर वो चला गया तो उसका भविष्य और जीवन पूरी तरीके से गैंगस्टर बना के आप छोड़ोगे। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका के हमको बात बता रहे हैं। गलत व्यवस्था, आपको भरोसा नहीं है क्या? गलत व्यवस्था दी गई, बताया गया, ये जो दुर्घटना हुई है इसको साजिश के तहत दिखाया गया है, एक जात धर्म के नाम पर दिखाया गया है। मेरा सवाल विनोद जी ये है कि जब घटनाक्रम होता है तब पुलिस को वहां पर क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर जाने अनजाने सबसे पहले आग की रोशनी सौम्या शुक्ला जी आई हैं, सबसे पहले थाने में आकर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, सबसे पहले उन्होंने आकर के रिपोर्ट दर्ज करा के पूरी व्यवस्था उसमें दी है, सबसे पहले दी है, और उसके बाद में ये आए हैं। और हमारे जो है अमनदीप जी भी ये भी आए वहां पर, ये भी वहां पर खड़े थे, उसी समय पर बैठ करके एक निष्पक्ष कर देनी चाहिए, जो गलत था उसको सीधे उठाकर अंदर करना चाहिए। अनुज क्या कहें?
पहली बात तो आपको सबको पता है कि उसकी एक आंख चली गई है, दूसरी आंख लगभग खराब है। आपका कहना है कि वो थाने में आकर बैठ के इस बात की चर्चा करते और समझौता कर लेते कि मेरी एक आंख फोड़ी है, एक तो आधी बचा दी, बहुत अच्छा आपने काम किया। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने नहीं बोल, देखिए आप जज कर रहे हो, वहां बैठा हुआ है, भागे घूम रहे हो, आप भागे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, भगोड़ों को बढ़ावा दे रहे हो। चोट लगी तो कैसे पहुंच गया? आपका कहना रिपोर्ट गलत है, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, आप रिपोर्ट मेरे तो पास दिखाइए ना, आप दिखाइए। आपके मैंने पास तो भगोड़ा भी है, दिखाया, आपको पता है भगोड़ा कहाँ है, आप बिल्कुल रिपोर्ट सही भी है। दिखाइए, मैंने दिखा भगोड़ों दिया। को भी जहाँ दिखाइए। दिखाना मैंने भारतीय दिखा जनता दिया। पार्टी संरक्षण जहाँ देने का भारतीय काम जनता कर रही पार्टी है, भारतीय एक जनता ईमानदार पार्टी पार्टी है, बचाने और का न्याय काम प्रिय कर रही है, पार्टी है, न्याय गुंडों को प्रिय पार्टी है, संरक्षण देने और का वो काम कर रही है, वो न्याय की और बात करती न्याय है, देने का काम अन्याय नहीं किसी के कर साथ रही नहीं है। करती है, न्याय अन्याय किसी के साथ नहीं सबने करती है, देखा है, और न्याय की बात उन्नाव है। में जो देखा, आज आप बोल रहे हो हाथरस ना, में देखा। जो आज आप बोल रहे हो अगर ना, आप भारतीय जनता इतने पार्टी बड़े सरकार है, सज्जन तो होते, आप बोल पा रहे हैं। आप इतने अन्यथा बड़े बोलने की सज्जन हैसियत ना होते, होती आपकी। तो आप सामने आपकी बोलने की आते। हैसियत ना होती। किसकी ये भारतीय हैसियत जनता होती? पार्टी, किसकी भारतीय जनता हैसियत पार्टी होती? का आप बोल रहे अभी हो। किसी की हैसियत आगे नहीं दूसरी थी, नहीं होती। अभी हैसियत ही यही नहीं है, थी। ये आपकी ईमानदार हैसियत पार्टी आ है। गई भाजपा कि आप की गुंडों जनता को की। बचाने का वाह, काम कर रहे हैं। गुंडा जब होगा आपकी ना, हैसियत आ आपके गई, कहने से कोई गुंडा आप नहीं हो गुंडों जाएगा। को बचाने का काम आप कर उसकी रहे हैं, पृष्ठभूमि भगोड़ों को जानिए। बचाने का आप काम कौन कर हैं? रहे हैं। आप कौन हैं? पृष्ठभूमि से आप क्या जज होता है? हैं? आप कौन हैं? तो आप जज हैं, आप जज हैं। आपने कहा कि सब 25,000 क्यों लगा दी? निष्पक्ष आप जांच रिपोर्ट कराइए लिखाइए, और जांच हो। 25,000 की पर जो एक इनाम टीम राशि रखे, है वो गलत है। जांच की टीम हो। आप तो रिपोर्ट काउंटर लिखाइए करवा ना। दो, आप काउंटर रिपोर्ट करवा दो करवा तुम ना। दिए, तो आप काउंटर लिखवा करवा दो दिए। उसको, अपराधी है तो काउंटर करवा दो। तो आप तो कराने जा रहे थे, आप तो सिख समाज के मुद्दे पर कराने जा रहे थे। चलिए आप मैं कराने बहुत जा देर रहे थे मैं उसको। आऊंगा आप फतेह न्याय बोलने जा रहे फतेह थे। बहादुर जी कुछ आप कहना आप बोलने ही जा रहे थे, वो मार नहीं जा रहे थे। फतेह बहादुर फतेह बहादुर जी आप बोले फतेह बहादुर जी, ठीक है आपकी बात आगे आप बोलोगे। फतेह बहादुर हम जी लोग मैं बोलते हैं आऊंगा तो फतेह ये बहादुर बोलते हैं, लेकिन फतेह बीच में बहादुर बोलने सिंह जी लगते हैं। फतेह बहादुर सिंह जी बोलिए। संरक्षण देने के लिए आपकी बोलिए, डिबेट बोलिए, में बोलिए। आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट जो आया है विनोद गुप्ता जी के द्वारा, ये स्पष्ट हो गया है कि इनका कहना है कि वो निर्दोष है। इनका कहना है, आपके जो बयान मैंने इनके विनोद जी के सुने, और कमिश्नर साहब को ये कह रहे हैं इनाम जो रख दिया 25,000 का, तो 25,000 का इनाम जो रखा गया है वो विनोद गुप्ता जी के हिसाब से गलत रखा गया है। तो पुलिस, कानपुर पुलिस ने जो कार्य किया तीसरे दिन, जो धारा 326 बढ़ाई, एक आंख चली गई, नाक की हड्डी टूट गई, 60% बाईं आंख चली गई, उसको नहीं देखते हुए विनोद गुप्ता जी कह रहे हैं कि 25,000 का इनाम कैसे रख दिया। ये तो पुलिस कमिश्नर साहब बताएंगे कि इनाम क्यों घोषित किया गया। जब आपका कल प्रतिनिधि मंडल गया था तो ये प्रश्न करना था, बिना जांच के इनाम नहीं रखे जाते विनोद गुप्ता जी। 3 दिन हो गए घटना को, आज तीसरा दिन है, जांच हुई है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, आप कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब को ये नहीं कह सकते कि उनने क्यों रखा। जब मुलजिम फरार होता है तो पुलिस गिरफ्त करने के लिए, पकड़ने के लिए दबिशें भी देती है, 82-83 की कार्रवाई भी करती है और इनाम भी रखती है। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। और कमिश्नर साहब ने जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो आप पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाइए ना। आपको किसने रोका? आप तो सत्ता में बैठे हैं, आपकी सरकार है, आप जा सकते हैं, आपको किसने मना किया है? आप जाके बोलिए साहब गलत रखा आपने इनाम, गलत करी आपने FIR, बोलिए जाके आप कमिश्नर साहब को। क्यों नहीं बोल रहे आप कमिश्नर साहब ठीक है, को? विनोद गुप्ता टीवी जी पे इस पे बैठ के जवाब बोल दीजिए। रहे हैं। ये जो सवाल उठाए हैं फतेह बहादुर सिंह जी ने, कई सारे हम सवाल लोग, उठाए आप जो आप कह रहे, आज कह रहे हो, हम लोग कल जाकर के पूरी प्रतिनिधिमंडल गया था और यही बात हमने कही थी कि आप जांच करिए, जांच पे जो दोषी है उसको अरे करिए, बिना जांच के इनाम लेकिन घोषित नहीं आप होता भाई। इसके अलावा क्या हो सकता है? हम बिना तो कल जांच गए के हैं और इनाम साक्ष्य नहीं देकर के घोषित आए हैं। होता। जांच के इनाम सारे घोषित साक्ष्य कैसी देकर के बात हम कर आए रहे हैं, हो? सारे साक्ष्य, और वहां साक्ष्य दिए गए हैं। बिना- वहां पर ये नहीं कि सौम्या सुन लीजिए शुक्ला मेरी ने बात को अपनी मानने बात पर। कही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बिना नहीं होनी जांच के चाहिए। इनाम घोषित नहीं होता मुलजिम पे। देखिए, हम लोग ने जो आपने बात कही और हम अपनी बात तो कहने गए थे, अगर अपनी बात कहने के लिए अगर कोई पक्ष जाता है तो कोई गलत काम है, आप बता दीजिए। अगर गलत काम करने के लिए गए अरे हम आप लोग, जांच की आड़ में कमिश्नर साहब आड़ को नहीं क्यों होता है, कह आड़ रहे क्या हो? होता है? अपनी बात कहने गए, अभी आप- आपने आप कहा बताइए, कि आप जाके जांच- बात क्या कहिए उन्हें जांच और नहीं हमने जाके करी? अपनी बात कही।
अपनी नहीं, बात उन्होंने वहां जांच नहीं करी। रखी और बिना- निश्चित तौर बिना पर जांच जो के दोषी 25 हैं का उनके इनाम खिलाफ घोषित कर कार्रवाई दिया। होनी चाहिए। मैं अरे बार बार बिना कह रहा हूँ जांच के दोषी पुलिस बचना नहीं कमिश्नर साहब ने चाहिए इनाम किसी घोषित प्रकार कर से, दिया। मगर निर्दोष न जाए, अरे बिना मगर जांच के निर्दोष न इनाम जाए, ये घोषित भी कर मेरा दिया। इरादा है। दोषी अरे मुझे बचना नहीं आप चाहिए और स्पष्ट निर्दोष करो ना यार। को अगर कोई आजीवन आप कारावास हो गया हजारों तो लोगों कोई को माफ रक्षक नहीं दिए कर पाएगा गए। अपने आप करेगा? को। दोषी आप निर्दोष स्पष्ट का कौन करिए। करेगा सर? बहस यही तो मत मैंने करिए। जांच बैठा ली जाए, मैं फिर कह रहा एक हूं, जांच बहस टीम ना बनाई करिए। जाए, एक पैनल बनाया आप जाए, स्पष्ट उस करिए, पर जांच की कानपुर जाए के पुलिस और कमिश्नर जांच साहब करने ने के बाद में बिना जो जांच सही है करके गलत है 25,000 निर्णय का सामने इनाम आएगा। कैसे घोषित कर कानून दिया? की व्यवस्था आपका सब मानते कहना हैं, है कानून कि से बढ़कर जांच कुछ भी हुई। नहीं है। और कानून हमारा जो कहना है निर्णय कि लेगा पुलिस उसको सब कमिश्नर लोग साहब ने मानेंगे। जांच करके कौन नहीं विधिवत मानेगा? उचित कार्रवाई करी है, चलिए। जिसके लिए मैं तहे दिल से चलिए ठीक है, आभारी हूं, मैं धन्यवाद चाहूंगा हूं। अब फाइनल और कमेंट आ जाए, कोटि वक्त की कोटि थोड़ी सी धन्यवाद कमी करता अनुज हूं जल्दी से इस पुलिस पूरे कमिश्नर मामले को का, लेकर आम जिन्होंने आदमी पार्टी 25,000 का आने का वाले इनाम दिनों घोषित में किया। क्या स्टैंड रहने वाला है, किस तरह से आम आदमी पार्टी इंसाफ दिलाएगी, क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट कब देखिए, शब्दों में जिस फिर तरह आगे की घटना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पति द्वारा की गई है, इससे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रतिनिधि मंडल नहीं 250 लोगों की फौज, 300 लोगों की फौज ले जाके ये कमिश्नर के दबाव बनाने की कोशिश करी कि अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो अभी हम 250 आए हैं, फिर 2,500 आएंगे, फिर 2.5 लाख आएंगे, लेकिन हम अपने भगोड़े को, हम अपने गुंडे को आपके हवाले नहीं करेंगे। हमें पता है कि वो कहाँ है, जैसा ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम हवाले नहीं करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब शासन आपका, 50,000 प्रशासन का आपकी, इनाम पुलिस घोषित है आपकी, उसमें। तो भागने की महाराजपुर जरूरत के क्या किसान है? की जान ली है मैं इस उसने। बात को मान सकता हूं कि कोई ओवरटेक की लड़ाई हो सकती है, सरकार में कोई व्यक्ति शर्म अपनी नहीं बात आती रख लोगों को, सकता है। भाइयों को। अगर योगी जी के शासन पे आपको भरोसा है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के शासन पे भरोसा है, तो चलिए। आप उसी के आपकी बात। नेता हैं, आप अपनी बात तो रखते हैं, चलिए। आप भाग गए, कोर्ट ठीक से है, आपको चलिए। भरोसा नहीं है, आपकी बात आप है। जजमेंटल हो रहे हैं। अनु शुक्ला। फतेह बहादुर जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से, कम शब्दों में। साहब मेरे और भी कार्यक्रम लगे हैं, मेरा बयान ले लीजिए, आखिरी बाइट। हाँ, फाइनल और कमेंट मैं जल्दी से, चाहूंगा- फाइनल कमेंट आपका। मेरा सिर्फ इतना है, बीजेपी के विनोद गुप्ता जी ने जो कमिश्नर साहब पे इनाम को लेकर के बात कही है, उसको लेकर के ये माफी मांगे आपके चैनल पे। सबसे पहली बात तो मेरी ये रहेगी, क्योंकि बिना जांच के इनाम घोषित नहीं होता। चलिए बिना ठीक है। जांच के इनाम चलिए घोषित फतेह बहादुर जी, नहीं आपकी होता। बात आ गई। और पुलिस कमिश्नर साहब ने इनाम घोषित किया है, ठीक तो है। बिल्कुल जांच में तथ्य पाए गए हैं। और इसको लेकर विनोद गुप्ता जी आपके लाखों दर्शकों को जो गुमराह कर रहे हैं, उसको लेकर के ये अपना लाइन क्लियर करें कि भारतीय चलिए जनता फतेह पार्टी बहादुर का जी, क्या आपकी बात मानना आ गई, है। फाइनल कमेंट आपका आ गया। विनोद गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं नितिन के पास आता हूं। किसी के व्यक्ति को अगर जब तक उसकी हम पृष्ठभूमि नहीं जान लेते हैं, जब तक वो पूरे एक भी थाने के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, एक भी जगह कहीं उसकी मारपीट की घटना नहीं होगी, और वो दुर्घटना थी, वो गलती है, उससे गलती है तो उस गलती की वो माफी भी मांगेगा और सिलेंडर भी अपने आप को करेगा। मैं अपराधी के साथ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सौम्या शुक्ला जी की भी बात सुनी जाए और सौम्या शुक्ला जी की भी रिपोर्ट लिखी जाए, जहां पर दोनों पक्ष की बात है। एक पक्ष की एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये सरासर गलत है। न्याय दोनों को एक साथ मिलना चाहिए। इसमें जात धर्म नहीं देखना चाहिए। कोई व्यक्ति जात धर्म देख के लड़ने नहीं जाता कह है। रहे हैं। मैं आऊंगा नितिन आप इस पूरे मामले पर मैं ठीक है अनुज में नितिन आम जनमानस कितना पीड़ित सिख होगा समाज जब उनके और इस पूरे मामले पर बीजेपी का किस तरह का स्टैंड देखने को मिल रहा है। जनमानस की बात कौन सुनेगा, लोगों की बात कौन सुनेगा, पीड़ित लोगों की बात कौन सुनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो एक जनमानस, नितिन। एक साधारण आदमी नितिन, अपनी बात मेरी कैसे आवाज रख पहुंच रही है पाएगा? ये आप बात बताइए, आप पूछिए इनसे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है अपने ऊपर, राजनीतिकरण की, क्योंकि जब से ये घटना हुई है तो आम आदमी पार्टी से लगा करके सभी पार्टियों के अभी तक स्टेटमेंट तो आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने और पूरे प्रदेश में सुने होंगे। लेकिन अगर बात करी जाए तो कल जो हुआ, कल रात मतलब शाम को देर शाम पुलिस कमिश्नर क्या करीब 500 से 600 लोग पहुंचते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल बोला जाता है इसको, पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर 25,000 के इनाम को लेकर के और गिरफ्तारी को लेकर के, मुकदमे को लेकर के वहां बहस होती है, तीखी नोकझोंक होती है। लेकिन पुलिस का जो स्टैंड था वो बिल्कुल साफ था, शुरू से लेकर आखिरी तक। पुलिस कमिश्नर का एक ही कहना था कि मैं गिरफ्तारी करूंगा, उसके बाद जांच करूंगा। जो मामले सामने आएंगे, ठीक है, तो पुलिस का स्टैंड साफ तौर पे क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फतेह बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल साफ तौर पे पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रूप देता जा रहा है और
वहीं दूसरी तरफ सच और क्या है, गलत क्या है, ये फिलहाल जांच का विषय है। रणक्षेत्र में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।